हमारे को 4 महीने से सैलरी नहीं दे रहे, 10 महीने का ₹10,000 मांग रहे हो, कह रहे 40 जो 40 से ऊपर की महिलाएं या 38 या 39 की उनको भी नहीं दे रहा। पैसे कहाँ से? पहले तो सैलरी नहीं आ रही है, टाइम टू टाइम सैलरी नहीं दी है, कहाँ से? मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली में अक्सर आप सरकारी अस्पतालों में जाते होंगे तो ज़रूर सिक्योरिटी गार्ड को गेट पे देखते होंगे और सिक्योरिटी गार्ड ही आपकी सुरक्षा के लिए होता है। और आज वही सिक्योरिटी गार्ड कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से कह सकते हैं, क्योंकि मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम महिला और पुरुष सिक्योरिटी गार्ड जो कि राजौरी गार्डन स्थित बसई धारापुर ESI हॉस्पिटल में एज आ सुरक्षाकर्मी के तौर पर यहाँ तैनात थे, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। लेकिन अब संकट आ गया है इनकी नौकरी पे। एक कंपनी DSSG जिन पे आरोप लग रहा है कि वो पिछले कई महीनों से इनकी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, 1 साल से इनको PF नहीं दिया जा रहा है, और जब ये PF और सैलरी मांगते हैं तो अब इनको नौकरी से भी निकाला जा रहा है, क्योंकि अब दूसरी कंपनी का टेंडर हो गया। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तमाम सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके ऑफिसर भी हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजीव कुमार है। हमें 30 दिन की ड्यूटी कराई जाती है, बल्कि 26 दिन की ड्यूटी का पेमेंट दिया जाता है। 4 दिन तो हमारे से वैसे ही एक्स्ट्रा ली जाती है ड्यूटी, और फिर भी हमारे को 4 महीने से सैलरी नहीं दे रहे, 10 महीने का PF नहीं दे रहे। हम घर से आते हैं, अपना किराया लगा के आते हैं। लेडीज़ गार्ड है बेचारी, इतनी अनुभवी है, अपने बच्चों को छोड़ के आती है, अपना घर का किराया खर्च करती है। तो 4 महीने से उनका किराया भी नहीं मिला। सैलरी तो छोड़ो, किराया कहाँ से देंगे? अभी वो दिक्कत ये आ रही है, 4-4 महीने जो रेंट पे रह रहा है, मकान मालिक बोलता है घर खाली करो। अब वो अंतिम समय में क्या करे, या तो भाई सैलरी दे दो। इसीलिए आज हमने सामूहिक फैसला किया है, जब तक हमें वेतन नहीं मिलेगा हम काम पे नहीं जाएंगे। कौन सी कंपनी है जो आपको सैलरी नहीं दे रही है? सर कंपनी तो DSSG है, लेकिन हॉस्पिटल का भी काम है जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं उनकी। तो उनका काम है हमें सैलरी कंपनी से दिलवाए। अब कंपनी को बोलते हैं तो हॉस्पिटल में सैलरी बिल नहीं पास दिया हमें। जब कंपनी से पूछते हैं तो बोलो हॉस्पिटल पास नहीं कर रही है। तो ये दोनों का ही मिली भगत है। इसको हमारा दोनों को ही सजेशन है कि हमने जो मजदूरी की है हमें टाइम से दिया जाए। हम अपनी नौकरी पे आने के लिए तैयार है, लेकिन हमें वेतन तो मिले, जो हमने मजदूरी की है वो समय से मिले। लेडीज़ गार्ड है, कैसे घर चला रही 4-4 महीने। कोई अधिकारी अगर सोचे उसको 4 महीने से अगर सैलरी ना मिले तब उसको पता चलता है। ये तो बेचारे किसी तरह भुगत भोगी है, एक्स सर्विसमैन है। हम अपनी जब वेतन नहीं ले पा रहे हैं, हम दूसरे की सुरक्षा कैसे करेंगे? उनका मनोबल टूट रहा है। मनोबल टूटेगा तो ड्यूटी कैसे करेगा? तो यही हमारे सुझाव है कि हमें समय से सैलरी मिले। नया अगर टेंडर कर रहे हो तो सभी लेडीज़ गार्ड और जो जेंट्स गार्ड यहाँ हैं जितने भी हैं उन्हीं को पहले रखा जाए। उसके बाद अगर कोई गार्ड की कमी होती है फिर बाहर से लेके आओ। कोई ये संख्या होगी आप लोगों की यहाँ सिक्योरिटी गार्ड? हम 170 करीब सिक्योरिटी गार्ड हैं, 55 लेडीज़ हैं, बैलेंस में जेंट्स हैं। तो इन सभी को रखा जाए। अभी नया जो टेंडर हो रहा है उसमें बोल रहे हैं कि हमें पैसे और देना पड़ेगा। इस कंपनी का टेंडर था 2 साल का, 1 साल में इसका टेंडर चेंज कर दिया। टेंडर चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, टाइम से हमें सैलरी मिल जाती, यही टेंडर रह जाता, हमें पैसा और देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये अपना कमीशन बनाने के लिए नई कंपनी ले आए। अभी हमें बोल रहे हैं 35-35 हज़ार रुपये दो, नहीं तो आपको भर्ती नहीं करें, अपने घर जाओ। नई कंपनी कौन सी है जो आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप पैसे? लक्ष्मी कंपनी बोल रही है भाई हम तो नया टेंडर लेके, हमें तो पैसे चाहिए। अब हमें 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली तो हम कहाँ से पैसे देंगे बताओ? तो हमारा हॉस्पिटल प्रशासन से ये सुझाव है कि हमारे समस्याओं को निदान किया जाए। लेडीज़ गार्ड बेचारी काम कर रही हैं, 8-8 घंटे काम कर रही हैं, 30 दिन काम कर रही हैं, तो उनको समय से तो वो घर चलाने के लिए ही तो आ रही हैं। जब सैलरी नहीं मिलेगी तो कैसे वो काम करेंगे? उनका मनोबल बढ़ाया जाए, टाइम से सैलरी दी जाए, एज का कोई लिमिटेशन नहीं हो। जो एज की जो लेडीज़ पहले जो काम कर रही थी अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी भी तो कर रही हैं वो, उनके पास एक्सपीरियंस इतना है, 10-10 साल से लेडीज़ यहाँ लगी हुई है, वो कहाँ जाएगी बेचारी? ये सब सुझाव है कि ध्यान दिया जाए, हमारी समस्याओं को हल किया जाए, यही हमारा निवेदन है सबका। देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं सिक्योरिटी गार्ड भी है जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ESI हॉस्पिटल में सुरक्षा प्रदान करती है, अपना टाइम देती हैं, नौकरी करती हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं आपको बता दें ESI हॉस्पिटल जिस तरीके से बर्ताव कर रही है, इनके साथ सैलरी रोक रही है, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तमाम लोग। आपको बता दें कहा जाता है कि बेरोजगारी में रोजगार ढूंढते हैं ऐसे लोग, और उन्हीं की वजह से आज ये लोग सड़कों पर हैं। कुछ और भी लोग हैं, क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं?
यहाँ पर ऐसे ऐसे आदमी भी हैं जो दूसरी स्टेट से आके इधर किराए पर रह रहे हैं और टाइम से न सैलरी मिलने पर किराएदार भी उनको बाहर अपने मकान से बाहर निकाल देता है। उसके बाद रिक्वेस्ट करके उनको जो है यहाँ पर गार्ड पे बुलाना पड़ता है, ठीक है। और कुछ लेडीज ऐसी हैं जिनके हस्बैंड भी नहीं है, वो अपना घर कैसे चला रही हैं। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही है, हमारी सैलरी टाइम से मिले हमें। ये बोल रहे हैं कि 40 अबव नहीं रखेंगे तो हमें रखा जाए यहाँ पे। हम ऑलरेडी यहाँ कर रहे हैं, 40 अबव क्यों नहीं रख रहे हैं? कोई अगर कंप्लेंट है वो बताइए। जब कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 40 अबव हम लोग कहाँ जाएं? अभी तक तो काम कर रहे थे ना हम। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो कंपनियां आ रही हैं जिनका टेंडर हुआ है वो मनमानी कर रही हैं? ये तो जी हमें तो नहीं पता, मनमानी ही है ना। अगर 40 अबव नहीं रख रहे हैं तो क्यों नहीं रख रहे? ये मनमानी ही है। या तो हमें बताया जाए, हम हमसे 35 भी ले रहे हैं, है ना? वो तो वजह तो बताएं। डिमांड कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। 35 क्या कह रहे हैं मैम? 11 महीने पहले हमने अभी 30,000 भरे थे। 10 साल हो गए मुझे ड्यूटी करते हुए यहाँ पे। मैं 30,000 पहले 2 साल के लिए 30,000 भरे थे। चलो 2 साल टेंडर चल गया। अब इस बार तो 30,000 पहले भरे, 11 महीने के बाद फिर से टेंडर टूट गया है। तो पैसे लेने के बाद आप लोगों को नौकरी दिया जा रहा है? बिल्कुल सर, 35,000 रुपये मांग रहे हैं। कह रहे 40 जो 40 से ऊपर की महिलाएं हैं या 38 या 39 की, उनको भी नहीं ले रहे हैं। और जो लेडी से 35,000 दे रही हैं उन्हीं को आगे ले रहे हैं, वरना कह रहे घर बैठो, पैसा नहीं है तो घर बैठो। मतलब हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। मैं 10 साल से ड्यूटी कर रही हूँ, अचानक से मुझे धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। 35,000 रुपये फिर से कहाँ से लाऊं? 11 महीने पहले 30 भरा, फिर 35 भरा और 4 महीने की सैलरी पेंडिंग है। जैसे तैसे हम लोग घर चला रहे हैं, हम जानते हैं। देखिए यहाँ तमाम सैकड़ों की संख्या में सिक्योरिटी जो गार्ड हैं ये बसई धारापुर ईएसआई हॉस्पिटल के बाहर हैं। ये सभी यहीं कार्यरत हैं और आपको बता दें कोई 10 साल पहले से नौकरी कर रहा है, कोई 5 साल, कोई 7 साल। लेकिन इस बीच आपको बता दें DSSG कंपनी जिसके ऊपर ये तमाम सिक्योरिटी गार्ड आरोप लगा रहे हैं कि वो एक तो सैलरी नहीं दे रहे पिछले कई महीनों से, PF नहीं दे रहे वर्षों से, और दूसरा जो उसका 2 साल का टेंडर था वो 1 साल ही इनसे काम करवाकर अब इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जो नई कंपनी आई है लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड, वो इनसे पैसे की डिमांड कर रही है, तब इनको रखा जाएगा। और 40 अबव नहीं रखेंगे। इनकी उम्र अगर 40 से ज़्यादा है तो इनको नौकरी पे नहीं रखेंगे। सोचिए, बेरोजगारी में रोज़गार ढूंढने वाले ऐसी कंपनी, ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी जो कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी में रोज़गार ढूंढ रहे हैं, इनसे पैसा मांग रहे हैं। पैसा मांगने के एवज में इनको नौकरी दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप लोग? कहाँ से आते हैं नौकरी करने? क्या कुछ इनका कहना है? कहाँ से आते? विकास घर से आते हैं। और सर ये गलत है ना, हर बार पैसे कहाँ से लाएंगे? पहले तो सैलरी नहीं आ रही है, टाइम टू टाइम सैलरी नहीं दी है, कहाँ से करें? अभी 40 साल का ये इसी बार कर दिया कि 40 साल से लेडीज़ ही नहीं ऊपर वाली रखनी है, तो गलत है ना सर। क्या कहेंगे मैम आप लोग, किस तरह से आप लोग मांग रख रहे हैं अपनी? हम लोग तो यही मांग रख रहे हैं कि 40 के ऊपर वाले भी रहें यहाँ पे, मतलब और जो पुराना स्टाफ है वो सारा ही रहे ऑलमोस्ट, ठीक है। और जो इन्होंने अपनी डिमांड रखी है 35,000 रुपये की, वो रद्द करें, ठीक है। और एसओ को अगर हम फ़ोन करते हैं तो वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, कंपनी वालों को फ़ोन करो। क्यों कंपनी वालों को फ़ोन करें? हमारा एसओ वो है ना तिवारी सर, तो वो क्यों नहीं हमारी किसी भी चीज़ में एक्शन लेते हैं? अगर हमारी सैलरी 22,000 रुपये बोली थी, हमारी सैलरी कभी 13 आती है, कभी 11 आती है, कभी 10,000 रुपये आती है, तो वो क्यों आती है? और 20 दिन की ड्यूटी देते हैं। अगर हमारे को 22 दिन की ओवर टाइम का भी पैसा नहीं मिलता, हमें कभी नहीं मिलता हमें ओवर टाइम का पैसा। देखिए सैलरी के नाम पे कहीं ना कहीं हॉस्पिटल टाल मटोल कर रहा है, जिम्मेदार कंपनी टाल मटोल कर रही है। और इस बीच में सर्वाइव ये तमाम आर्थिक रूप से पिछड़े लोग जो सुरक्षा कर्मी के तौर पर ईएसआई हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं, ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आज ईएसआई हॉस्पिटल से भी है, भारत सरकार से भी है, जिनके अंतर्गत इस तरह के हॉस्पिटल चल रहे हैं। क्योंकि एक झटके में देखिए सैकड़ों लोगों की नौकरी जाना कितनी बड़ी बात है, और इसके पीछे ना जाने कितने परिवार इनके साथ हैं। तो सोचिए सबके सब आर्थिक संकट में कहीं ना कहीं आ जाएंगे। और इस तरह की जो कंपनियां होती है जो अपनी मनमानी चलाती है, इन पर लगाम कसना चाहिए भारत सरकार को। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,